हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है राजू। राजू का मन उमंग से थिरक रहा था। जितनी देर अम्मा ने टिकट कटाया, वह थैला और डलिया अपनी नन्ही बाहों में घेर कर ऐसे खड़ा रहा मानो उसमें अमूल्य रतन हो। जबकि थैले और डलिया में था ही क्या। थैले में अम्मा की एक रेशमी साड़ी, पेटीकोट और जम्पर था। साथ ही राजू की निक्कर और कमीज, एक अंगोछा भी था। इसी थैले में सबसे नीचे लाल रेशमी रुमाल में बांध अम्मा ने नारियल, पताशा और चांदी के 2 रुपए भी सहेज कर रख लिए थे। अशोक मामा की आरती उतारनी होगी। डलिया में अमरूद थे। इलाहाबाद से गए और अमरूद भी न ले गए तो घर वाले क्या कहेंगे। यह तो यहाँ की सौगात है। इलाहाबाद के पेड़े हैं। अम्मा ने लाल सुर्ख अमरूद खरीदे हैं, पूरे 2 किलो। दूर से देखने पर सेब लगते हैं। नहीं, राजू एक भी नहीं खाएगा, कम हो जाएंगे। घर पहुंचकर नानी, बड़ी मामी और अशोक मामा को खिलाने के बाद ही मांगेगा। अशोक मामा का आज ब्याह है, तभी ने घर द्वार बंद कर अम्मा आज चली है। जाना तो बहुत पहले चाहिए था। खास मामा, हाँ, एकदम सगे। राजू ने 10 बार चलने की जिद की हो गई, पर एक दिन अम्मा ने बैठाकर उसे अच्छी तरह समझा दिया। जहाँ अम्मा काम करती है जैन नमकीन भंडार के कारखाने में, वहाँ नागा का मतलब है नुकसान। साल भर से काम कर रही है अम्मा, पर एक दिन भी न जाए तो उस दिन की मजदूरी गोल। 3 रुपये रोज पर अम्मा लाला जी की दुकान पर सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक काम करती है। तरह तरह के काम, कभी समोसे का मैदा गूंथो, कभी बोरा भर मसूर धो, कभी 2 बोरे बेसन छानो, तो कभी तैयार नमकीन प्लास्टिक की थैलियों में भरो। कभी कभी लाला जी की आंख बचाकर अम्मा थोड़ा सा सेब का चूरा या दाल मोठ घर लाती है। चखा है राजू ने, बहुत स्वाद होता है। मुंह में कुरकुर बोलता है। खाओ तो मन करता है खाते ही जाओ। इतने दिन राजू मन मार कर बैठा रहा। अशोक मामा की शादी का कार्ड आया, तभी से उसे बेकली छिड़ी है। न स्कूल में पढ़ाई अच्छी लग रही है, न घर में निठल्लापन। पर करे क्या वह। अम्मा का काम ज़्यादा ज़रूरी है। मामा का ब्याह अपनी जगह है। अम्मा का कहना है समय से पहुँचो तो पूछ भी ज़्यादा होती है। ब्याह के घर में जल्दी चले जाने वाले रिश्तेदार बाद में भिनक जाते हैं। राजू सब समझ गया है। छोटा थोड़ी ही है, 6 साल का है। पिछले साल के सब कपड़े उसे छोटे पड़ते हैं। उसने अम्मा से कई बार पूछा है, अम्मा, मैं बड़ा हो रहा हूँ या कपड़े छोटे हो रहे हैं? कपड़े मेरे साथ साथ बड़े क्यों नहीं होते अम्मा? अम्मा कुछ जवाब नहीं देती, बस हंस देती। इस बार ब्याह पर जाने के लिए अम्मा ने उसका नया पजामा सिलवाया तो 4 अंगुल कपड़ा ज़्यादा लगा। कमीज सिली, सिलाई खरीद ली गई गुमटी से। अपने घर में चाहे जैसे घूमो, ब्याह वाले घर में तो नए कपड़े चाहिए। अब राजू को अपने कपड़ों की इतनी फिक्र हो रही है कि पूछो मत। गुस्सा आ रहा है इस गठरी वाले पर। इसी बस में घुसना था इसे। बार बार गठरी पैर के पास सरकाए दे रहा है। पजामे का गलफ इस्त्री बर्बाद हो जाएगा। कितना बचा बचा कर आया है यहाँ तक। दोनों हाथों से पजामा उठाकर उड़स लिया था उसने। सवारी बगल से निकलती तो वह हड़बड़ा जाता, कहीं कपड़े न खराब हो जाएं। इन्हीं कपड़ों से वह बारात में जाना चाहता है। शहर में बारात है। इतनी देर तो वह कपड़े सुथरेपन से संभाल लेगा। दरअसल जो निकर कमीज थैले में रखा है उसे राजू पहनना नहीं चाहता। वह स्कूल की वर्दी का है। बहुत ढूंढा पर कोई साबुत निकर मिला ही नहीं। हार कर अम्मा यही ले आई। बोली वहाँ के लिए को क्या पता चलेगा कि यह स्कूल की वर्दी है। पर राजू यह बात कैसे माने। उसे तो पता है यह वर्दी वाले कपड़े हैं। स्कूल की वर्दी क्या ब्याह में पहनने वाली होती है। हो सकता है वापसी में नानी राजू के लिए कोई कपड़ा सिला दे। राजू ने अपनी आंख पर पूरा पूरा जोर डालकर देखा, कमीज कहीं मुचड़ तो नहीं गई। नहीं, अभी तो बगुले जैसी झक सफ़ेद थी। फिर उसने खिड़की के बाहर देखा। फरफर हवा के साथ किस्म किस्म की सुगंध उस तक आ रही थी। मिट्टी की, खेत खलिहानों की, चना मटर की गंध तो वह कोसों दूर से चिन्ह लेता है। सरसों के पीले और मटर के नीले फूल के आगे चंपा चमेली सब फीके लगते हैं उसे। यह अभी आँख के आगे से जो पीली दरी सा कुछ गुजरा, सरसों का खेत ही तो था। अपनी एकमात्र आँख पर जोर डालकर राजू सब देख लेता है और दिल में उतार लेता है, जैसे फ़ोटो खींच कर रख लिया हो। अम्मा भी खुश नज़र आ रही है। रोज़ तो वही मलगजी धोती पहने रहती है। चौथे छठे कंघी कर लेती है। काम पर जाने में 7 की जगह 7:30 भी बज जाएं तो लाला जी काम नहीं देते, धुतकार कर भगा देते हैं। उनकी दुकान के सामने 5 बजे से मजूरों की भीड़ जमा हो जाती है। काम पाने के लिए जो कचामरी होती है राजू की अम्मा ही जानती है। मजूरी के रेट बड़े होंगे बड़े शहरों में,
यहाँ तो 3 की जगह लाला जी 2.5 रुपये रोज भी कर दें तो भी मजूर मिल जाएंगे। कल लाला जी की दुकान से अम्मा बेसन की पुड़िया लाई थी, उसी से रगड़ रगड़ कर माँ बेटा नहाए, फिर बाल झाड़े गए। अम्मा ने चुटीला बांधा, नया नकोर। बहुत दिनों से अम्मा टीका नहीं लगाती, आज लगा लिया। धोती पहनी, दुशाला किसी सातिन से मांगनी लाई थी, ओढ़ लिया। कितनी सुंदर लगने लगी अम्मा। राजू के पास हरे रंग का स्वेटर है, बाँ पर से थोड़ा उधड़ गया है, पर राजू को इसकी फिक्र नहीं है तो कई बच्चों के पास तो इतना भी नहीं है। राजू ने नहाकर स्वेटर बनियान की तरह अंदर पहन लिया, ऊपर से कमीज। कुल 1.5 घंटे में प्रतापगढ़ पहुंच गए वे लोग। बस अड्डे से घर का रास्ता जाना पहचाना है। सैकड़ों बार राजू इस रास्ते से गुजरा है। पहले जब बाबू थे, अम्मा हर त्योहार पर प्रतापगढ़ आती थी। नानी भी बस आस लगाए बैठी रहती थी। अशोक मामा उसे कंधे पर बैठाकर दशहरे का मेला दिखा लाते। सर्कस का खेल भी उसने प्रतापगढ़ में ही पहली बार देखा। बाबू के जाते ही बहुत कुछ बदल गया। न अब जल्दी जल्दी अम्मा आती, न नानी के बुलावे। जब से अम्मा ने काम शुरू किया है तब से तो आना जाना और भी छूट गया। वह सामने घर दिखाई दे रहा है, देखा ने, पूरे 1.5 साल बाद आया है राजू, पर एकदम अपना घर पहचान लिया। वह देखो अम्मा, अपना घर है। अम्मा के कदम तेज हो गए। एक हाथ से बदलकर झोला दूसरे हाथ में पकड़ लिया, दुशाला ठीक से लपेट लिया। राजू ने अपनी कमीज एक बार फिर सामने से झाड़ ली। घर के द्वार पर आम के पत्तों की बंदरवार सजी थी। हाथ के थापे हर दीवार पर बने थे। अंदर अंगनाई से बनने के बोल सुनाई आ रहे थे। लो, ऐन वक्त पर पहुंच गए। नौन राय की रस्म तो बहन ही करती है। बहन भी आ गई। राजू की अम्मा ने बनने के बोल सुनते हुए मन ही मन कहा। डियोड़ी के बाहर बच्चे खेल रहे थे। वे खड़े होकर कौतुक से राजू और उसकी अम्मा को देखने लगे। राजू और अम्मा सीधे आंगन में दाखिल हो गए। ये लो, भग्गो आ गई, भग्गो आ गई। कुछ आवाज़ें उठी और रामो नाइन ने आगे आकर झोला और डलिया उनके हाथों से थाम लिया। नानी ने आगे बढ़कर राजू के सिर पर हाथ फेरा, मुंह उठाकर प्यार करने लगी थी कि चिहूक उठी नानी। अरे भग्गो, छोरी की आँख को क्या कर लाई? पिछले साल आँख आ गई थी, गलत दवाई पड़ गई आँख में, उसी से। राजू की अम्मा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। नानी सन रह गई। सच, इतने दिन में लड़की की कोई खोज खबर भी तो नहीं ली थी उन्होंने। लड़के बच्चों में ऐसी फंसी कि इस बेबस बिटिया को भूला ही दिया एक तरह से। जमाई की 13 के बाद न यहाँ से कोई गया न वहाँ से कोई आया। तभी मक्की की भिन भिन जैसी भिनभिनाहट औरतों के जमघटे में से उठी। ताई ने तिनतिनाकर तीर छोड़ा। इतने दिन से न चिट्ठी न पत्री, अब आए के खड़ी हो गई शुभ घड़ी। नानी की उम्र की एक जर्जर बूढ़ी औरत जो 98 बराबर टीका माथे पर लगाई थी, बोली, भग्गो, ये कजहा कपूत तू घर में छोड़ आती तो एक दिन में तेरा दूध न सूख जाता। ब्याह के घर लाकर खड़ा कर दिया सामने। नानी का चेहरा एकदम उतर गया, अम्मा का और भी ज़्यादा। मौसी ने भी ठसका दिखाया। ब्याह शादी के मेले ठेले सुहागनों के होते हैं, कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हो जो कायदा समझाया जाए। मौसी के हाथ और पैरों में गहने झांझ की तरह झमक रहे थे। मांग में पाव भर सिंदूर था। साड़ी ऐसी चमचमा रही थी कि आंख न ठहरे। राजू का ध्यान औरतों की बातों पर नहीं था। वह तो अशोक मामा की सुनहरी अचकन, साफा और कलगी देखने की कोशिश कर रहा था। आसपास घूमते बच्चों के कपड़ों की सरसराहट महसूस कर रहा था। हवा में उठती इमरती बालूशाही की खुशबू सूंघ रहा था। वह चारों तरफ देख रहा था, अपनी एक आंख से बिटर बिटर, औरतों के चबैये से बेखबर, बेफिक्र। नानी भग्गो का हाथ पकड़कर उसे एक तरह से खींचती हुई ले चली आंगन पार की कोठरी की ओर। कोठरी के बीच में दरी बिछी थी। एक तरफ मेहमानों के बक्से बिस्तर अटे थे, दूसरी तरफ पत्तल दोने और सकोरों का अंबार। दरी पर 2-4 नन्हे बच्चे सोए हुए थे। नानी ने उन दोनों को वहाँ बैठा दिया। मैं यही मिठाई भेज रही हूँ भग्गो, आराम कर ले 2 घड़ी। अम्मा का चेहरा भक से बुझ गया। इतनी दूर से चाव से भरी आराम करने थोड़ी ही आई है वह। उसके छोटे भैया का ब्याह है, खास सगी बहन है वह, सबसे बड़ी। माँ ने उसे कोठरी में नहीं, काल कोठरी में बिठा दिया है। भग्गो को याद आया वह वक्त। पिछले साल पूरे शहर में आँख की बीमारी फैली थी। घर घर में प्राणी बीमार पड़े थे। अचानक आँख से पानी झरने लगता था और देखते देखते आँख लाल हो जाती। लाख ठंडे पानी के छींटे मारो, चैन नहीं पड़ता था। राजू भी रोग की चपेट में आ गया। जिसने जो बताया उपचार किया गया।
पर जलन 24 घंटों में बढ़ती गई। जब पीड़ा से छटपटाने लगा तब अम्मा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दी जिससे काफ़ी आराम पड़ा। रात में अम्मा ने सोचा सोने से पहले एक बार और दवा डाल दूं तो सुबह तक आँख ठीक हो जाएगी। आले से दवा की शीशी उठाकर एक बूंद दवा राजू की आंख में टपका दी। सिर्फ एक आंख में ही डाली थी कि राजू दर्द से छटपटाकर बिस्तर से उठ भागा। हाय अम्मा, मेरी आंख में आग लग गई। गलती से आले में रखी टिंचर आयोडीन आंख में टपका दी थी अम्मा ने। उन्होंने आंख को ठंडे पानी से बहुत धोया, बहुत फूका, पर राजू की यंत्रणा कम न हुई। डॉक्टर की सारी कोशिश के बावजूद राजू की बाईं आंख की रोशनी गुल होती गई। पुतली भी अपनी जगह से सरक गई। एक दुस्वप्न की तरह पूरी की पूरी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। हड़बड़ी में एक एक कर कई औरतें कोठरी में आई और अपने अपने सोते हुए बच्चे दरी पर से उठाकर ले गई। बैंड बाजे वाले भी आ गए थे। गैस बत्तियां पहले ही पहुंच गई थी। बारात चलने की तैयारी में थी। अभी तक राजू उन बच्चों को देखकर मन बहला रहा था। अब अकेला पड़ते ही बोला, अम्मा हम बाहर जाएं, हमें तो मामा की बारात में जाना है। नहीं। नहीं क्या, हम तो जाएंगे। इतनी दूर से बारात में जाने को ही तो आए हैं। वहाँ अनार छूटेगा, आतिशबाजी चलेगी। देखा अम्मा, मैंने अपने कपड़े अभी तक गंदे नहीं किए, फिर तुम क्यों रोक रही हो? अम्मा ने अपने हाथ की पकड़ से छूटते राजू को घसीट कर रोका। मैंने कहा ना, नहीं जाना। जोर जोर से बाजे बजने लगे। बारात का आकर्षण तगड़ा था। राजू फिर हाथ छुड़ाता हुआ बोला, अम्मा हम जा रहे हैं। अम्मा का धीरज टूट गया। तड़ाक तड़ाक उसके गालों पर तमाचे पड़े। अम्मा बिफर कर बोली, निकल कर देख तू कोठरी से बाहर, तेरी हड्डी पसली न तोड़ दूं। मरता भी नहीं, अपशगुनिया कहीं का। मुंह तमतमा आया राजू का। यह शब्द उसके लिए नया नहीं। स्कूल में बच्चों ने, मास्टरों ने, गली मोहल्ले में पड़ोसियों ने इस शब्द से उसका खूब परिचय कराया है। पर हर बार जब अम्मा से उसकी शिकायत की है, अम्मा ने सबसे खूब लड़ाई मोल ली है। आज अम्मा खुद उसे अपशगुनिया कह रही है। सभी गालियों में सबसे बुरी गाली राजू को यही लगती है। उसे अपशकुनिया मतलब नहीं मालूम, पर लगता है जैसे यह कोई बुरी बात है। सन रह गया वह। मारने के बाद अम्मा खुद बुरी तरह रो पड़ी, बाहों में सिर डालकर बिलक बिलक कर। उनकी हिचकी बंद गई। अम्मा की आंखों में आंसू राजू को जरा बर्दाश्त नहीं। वह हिल गया। अब कोठरी का आलम बिल्कुल अलग था। राजू अपनी कोरी कमीज की बाह से आंसू पोंछता जा रहा था, अपने भी और अम्मा के भी। अम्मा रो मत, मैं बारात में नहीं जाऊंगा। मुझे बारात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अम्मा, चलो हम वापस चलें। अम्मा ने उसे पास खींचकर अपने आंचल से ढांप लिया। हृदय से लगाकर उसके गाल चूमती गई। मेरा 1.25 लाख का बेटा, मेरा नौनिहाल, मेरी जीभ जल जाए, तुझसे प्यारा मुझे कोई नहीं। मेरा कुंवर कन्हैया, तू तो मेरी आंखों की रोशनी है। तुझे देखकर तो मैं दिया जलाती हूँ। मेरा राजू जुग जुग जिए।